Good morning, student. This is the first video of chapter 5th, Skewness of Frequency Distribution, Standard 11, Subject Statistic. In this video, I'm going to start chapter 5th, Skewness of Frequency Distribution. First, we know the meaning of skewness, second, types of skewness. After that, we can see the illustration. Getting? Meaning of skewness. Measures of central tendency and dispersion given importance information about the population. getting हमने दो चैप्टर देखे, मेजर्स ऑफ टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, गिविंग द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन अंडर द स्टडी. राइट, इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन देते थे. बट दिस मेजर्स मतलब हमें स्क्यूनेस, दिस मेजर्स मतलब स्क्यूनेस give us the information about the value assumed by the unit of population. ठीक है, हमें वैल्यू अज्यूम कराएगा जो पॉपुलेशन के. मोर एवर अ कंपेरिजन ऑफ टू और मोर पॉपुलेशन. ठीक है, अ कंपेरिजन ऑफ टू और मोर पॉपुलेशन एज एनालाइज टू ऑब्टेन अदर इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल बाय यूजिंग दिस मेजर्स. राइट, दिस मेजर मतलब स्क्यूनेस. हम कंपेरिजन कर सकते हैं टू और मोर पॉपुलेशन को, एनालाइज कर सकते हैं. Obtaining the other information is also possible by using these measures. Right, we have studied the nature of population observing these measures. हम स्टडी कर सकते हैं नेचर ऑफ पॉपुलेशन बाय यूजिंग द स्क्यूनेस. राइट, ये सब चीज़ को यूज़ करके हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इस जो पॉपुलेशन हम यूज़ करते आ रहे हैं, राइट, मेजर्स ऑफ टेंसल टेंडेंसी में या डिस्पर्शन में, उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इस चैप्टर के लिए. ठीक है, चैप्टर में क्या है, वी कैन स्टार्ट. Now types of skewness. राइट, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस दिए हैं. एक तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होते हैं, एक नेगेटिव. राइट, पॉजिटिव स्क्यूनेस मीन्स if the right tail of the frequency curve is distribution in mode involute then it called positive skewness. राइट, तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब राइट टेल, राइट, जब राइट तरफ राइट के साइड राइट टेल जो लंबा होगा, राइट, तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे. राइट, सेम वे जब लेफ्ट साइड राइट जब लेफ्ट साइड लंबा होगा टेल, तब उसको हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहेंगे. ठीक है, नेगेटिव स्क्यूनेस कहेंगे. तो ये दो एक चीज़ रहेंगी जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस का पता करेंगे. राइट, तो ये टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस है. गेटिंग, इसमें छोटे छोटे एग्जांपल भी दिए हैं. राइट, उसके ना करने के हम सीधा इलस्ट्रेशन भी करते हैं. ठीक है, इलस्ट्रेशन हम देखते हैं. फर्स्ट इलस्ट्रेशन नाउ. राइट, ऊपर छोटे छोटे इलस्ट्रेशन थे, हमने वो लीव करा क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल थे, उसको लीव करके हम इलस्ट्रेशन पे, ठीक है, सॉल्व करेंगे. तो स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए हमें दो मेथड का यूज़ करें. राइट, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द स्क्यूनेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. राइट, तो दो मेथड से, एक तो कार्ल पियर्सन मेथड है, दूसरा बॉली मेथड है. राइट, तो फर्स्ट हम कार्ल पियर्सन मेथड का यूज़ करेंगे, उसके बाद बॉली मेथड का यूज़ करेंगे. इसका फार्मूला भी आपको चैप्टर के लास्ट में मिल जाएगा. ठीक है, तो फार्मूला हम देख लेते. दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड एंड बॉली मेथड. राइट, absolute measures formula and relative measures formula. Right, in Karl Pearson method there are two measures, absolute measures and relative measures. Right, दोनों का एक illustration, दोनों का formula दे रखा है. सेम वे बॉली मेथड में absolute measures and relative measures का भी formula हमें दे रखा है. ये आपको चैप्टर के लास्ट में ये सारे formula मिल जाएंगे. राइट, तो now we can go for our first illustration, the Karl Pearson method. Right, the value of means, medium and modes are not same in the skewness distribution, and the medium is between mean and mode. Right, mean and mode के बीच में वैल्यू सेम नहीं होगी. हैंस द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड इज जनरली यूज फाइंडिंग द स्क्यूनेस. राइट, तो मीन और मोड यूज़ होगा स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए. राइट, और मीन जब यूज़ होगा मोड यूज़ नहीं होगा, और मोड जब यूज़ होगा तो मीन यूज़ नहीं होगा. राइट, अब मोड और मीन कब यूज़ होगा स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए, वो हमें दे रखा है. दस द स्क्यूनेस स्क्यूनेस इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मोड. राइट, एक्स बार माइनस मोड, जब मोड यूज़ होगा तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे.
कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर यूनी मॉडल, राइट, इसको हम यूनी मॉडल कहेंगे, राइट, जब भी मोड यूज़ होगा तो हम इसको यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन कहेंगे बाय डिवाइडिंग द स्क्यूनेस बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा ये बनेगा, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा एक्स बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा, राइट। बट एक दूसरा भी है, राइट, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन हैव मल्टीपल मोड्स, राइट, व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीपल मोड्स है या क्लास जो क्लास दिया है एक्स का, राइट, वो डिफरेंट क्लास में अवेलेबल है, डिफरेंट क्लास में अवेलेबल है, देन वी कैन यूज़ द मीडियम, राइट, व्हेन वी कैन वी यूज़ द मीडियम, और व्हेन द वैल्यू ऑफ मोड इज़ इन इल डिफाइंड, राइट, हम जब भी वैल्यू ऑफ मोड इल डिफाइन होगा तब भी हम मीडियम का यूज़ करेंगे, राइट। द मोड इज़ ऑफ्टन एम्पेरिकल फार्मूला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियम माइनस 2x बार गिवन बाई काल्स-पियर्सन मेथड, राइट, तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। गेटिंग इन शॉर्ट, जब भी यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब सब कुछ सही हो, मतलब ज़्यादातर मोड एक ही मोड दिया हो और क्लासेस सेम हो, राइट, तब हम मोड का यूज़ करेंगे। अब जब क्लासेस सेम ना हो, राइट, या मल्टीपल मोड्स दिए हुए तब हम मीडियम का यूज़ करेंगे, राइट। तो वी कैन सी द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। नो, यहाँ पे सारे क्लासेस नहीं है, राइट, सभी नंबर्स जो है सेम वे पे हैं, राइट, सारे नंबर्स जो हैं प्रॉपरली, मतलब जो डिफरेंसेस है सब सेम है। एंड जो यहाँ पे जो हाईएस्ट मोड है, राइट, हम नॉर्मली पीछे के चैप्टर में हम देखते थे कि मोड फाइंड करने के लिए हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते थे, राइट। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सा है उसको हम एज ए मोड कंसिडर करते थे, राइट। तो यहाँ पे भी हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 11 है, राइट, और 11 डबल टाइम नहीं है, राइट, तो 11 डबल टाइम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें मोड का यूज़ करेंगे। गेटिंग द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू यूनिट transported by 50 trucks from railway yard to different factory on a day. Find the skewness and coefficient by using Karl-Pearson method, right। तो हमें Karl-Pearson method का यूज़ करके हमें फाइंड करना है, राइट। अब हमें यहाँ मोड फाइंड करना है, मीडियम फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे मोड फाइंड करना है क्योंकि सब कुछ सही है, राइट। हमें फ्रिक्वेंसी भी एक ही तरह का, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एक ही रखा है, और जो डिफरेंसेस वो भी सब सेम है, तो हम यहाँ पे मोड का यूज़ करेंगे। या जब फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी डबल दे रखा हो, या क्लासेस जो डिफरेंसेस है क्लासेस के वो सेम ना हो, तब हम मीडियम का यूज़ करेंगे। करेंगे नो। अब हमें स्क्यूनेस फाइंड करना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। तो स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए हमें एक्स बार चाहिए, मोड चाहिए, राइट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। ये तीन, मतलब मैक्स बार, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, उसके बाद ही हम स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले एक्स बार फाइंड करेंगे। एक्स बार फाइंड करने के लिए कुछ यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला अलग है, राइट, क्योंकि आपको एफ डी है, राइट, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, गेटिंग, और हमें यहाँ पे डी फाइंड करना है, राइट। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। हम एक्स ए को एज्यूम कर लेंगे 160 एंड उसके बाद हमारे पास एक्स 120 है और ए 160, तो 120 माइनस 160 माइनस 40, इस तरह हम सारे वैल्यू पुट कर लेंगे, राइट। उसके बाद डी मिल गया तो एफ डी, राइट, हमारा एफ डी बन जाएगा 40 माइनस 40 इंटू 2 माइनस 80। इस तरह हमारा ये वैल्यू, ये सारी कॉलम तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमें एफ डी स्क्वायर कर लेना, राइट। एफ डी स्क्वायर का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला आएगा। एफ डी का स्क्वायर कर लेंगे हम, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने में काम आएगा, राइट। नो, मीन्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कुछ यहाँ पे डिफरेंस है, राइट। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, राइट, ये हमारा 160 है, प्लस सिग्मा एफ डी हमने 190 फाइंड किया, एन अपॉन एन, हमारा एन जो है 50 है, राइट। नंबर ऑफ ट्रक्स इज गिवन 50, राइट। तो हमारे पास आंसर कुछ 163.8 यूनिट आएगा, राइट। उसके बाद हमें मोड फाइंड करना है, राइट। मोड फाइंड करने के लिए हम जो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसको हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 11, राइट। तो इसका जो 160 है उसको हम एज ए मोड कंसिडर कर लेंगे, राइट। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, राइट, पीछे के चैप्टर में कर चुके हैं मोड फाइंड करने के लिए, राइट। मोड पे हमने फाइंड किया है एंड मीडियम भी फाइंड किया है, राइट।
क्वार्टाइल, परसेंटाइल सब हमने फाइंड किया था, राइट। मोड इज इक्वल टू 160, तो मोड हमने फाइंड कर लिया। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन में हम पहले फाइंड कर चुके हैं, राइट। सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी अपॉन एन स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारे पास एफ डी हमने फाइंड किया ऊपर, राइट, 19,500 अपॉन एन 50 हमारा है, 190 हमारा एफ डी था, राइट, अपन 50 ऐसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट खोलें, अंडर रूट हटाएंगे तो कुछ 19.38 यूनिट का हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बना, राइट। अब हमें एक्स बार भी मिल गया, राइट, मोड भी मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। अब इसको हम स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू एक्स बार हमारे पास कुछ 163.8 एंड मोड हमने ऊपर फाइंड किया 160, तो कुछ स्क्यूनेस 3.8 यूनिट हमारा बना, राइट। द सेम वे हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। एक्स बार 163.8 माइनस मोड 160 एंड अपन स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऊपर फाइंड किया 19.38, राइट। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा स्क्यूनेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमारा बन जाएगा। नाउ इलस्ट्रेशन 2, राइट। फाइंड द स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, देखिए हमें भी अभी स्क्यूनेस फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, राइट। स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाई कैलकुलेशन मेथड, राइट। कैलकुलेशन मेथड का यूज़ करके हमें फाइंड करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एनुअल टैक्स ऑफ 10 कंपनीज, राइट। तो एनुअल टैक्स ऑफ 10 कंपनी दे रखा है, सॉरी 100 कंपनीज दे रखा है। एनुअल टैक्स इन लैख, राइट, 0 to 20, 20 to 40, राइट, 40 to 60, मतलब अप टू 20 लाख 5 कंपनी ने टैक्स भरा, राइट। अप टू 20 से 40 लाख 20 कंपनी ने टैक्स भरा, राइट। 40 to 60 लाख 40 कंपनी ने टैक्स भरा, इस तरह कुछ डेटा दे रखा है। नो हमें हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 है, राइट, सिंगल है, राइट। उसके बाद जो डिफरेंसेस है, क्लासेस के डिफरेंसेस वो भी सेम है, मतलब हम यहाँ पे मोड का यूज़ करेंगे, राइट। जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डबल दे रखा हो या मोड सॉरी क्लासेस सेम ना दे रखा हो तब हम मीडियम का यूज़ करेंगे, और तब हमारा स्क्यूनेस भी चेंज होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी सेम चेंज होगा, राइट। बट अभी यहाँ पे सेम जैसे हमने पिछला इलस्ट्रेशन किया उसकी तरह ही करना है, राइट। द गिवन एज द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल, राइट, यूनिमॉडल है, इसीलिए वी विल कम्यूट द एक्स बार, राइट। हमें मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, राइट। ये तीन चीज़ फाइंड करने के बाद हमें स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। सेम चीज़ हमें यूज़ करना है, राइट। बट हमें यहाँ पे क्लासेस देगा, इसका हमें मिड वैल्यू निकालना है जो हमारा एक्स बनेगा, राइट। हमारा एक्स मिड वैल्यू यहाँ से निकल गया। फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमें, राइट, डी हमें फाइंड करना है, राइट। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी अपॉन सी, राइट। सी इसलिए यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्लासेस भी हमें मिल गए, राइट। पिछले इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्लास नहीं थे डायरेक्ट, इसलिए हम सी का यूज़ नहीं कर रहे थे। नो एफ डी हमें फाइंड करना, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी अपॉन सी, ये हमें एज्यूम करना है, राइट। ये हमने एज्यूम किया 50, राइट। नॉर्मली बीच की वैल्यू ही एज्यूम करनी है आपको। नो एक्स 10 ए 10 माइनस 50 अपॉन 20, राइट, 20 के डिफरेंसेस हैं तो -2 कुछ आएगा, राइट। से इन द सेम वे 30 माइनस 50 अपॉन 20 -1, तो इस तरह के हमारे डी की वैल्यू आ जाएगी। सेम हमें एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, एफ 5 2 10 -10, गेटिंग, इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, एफ डी हमारा आ जाएगा। हम इसको एफ डी का स्क्वायर कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन के एफ डी का स्क्वायर कर लेंगे, राइट। सेम वे हमें मीन फाइंड करना, जैसे हमने पिछले इलस्ट्रेशन में मीन फाइंड किया। मीन इज इक्वल टू ए प्लस ए हमारा 50 है, सिग्मा एफ डी हमने 19 फाइंड किया, एन हमारा 100 है, राइट। यहाँ पे सी का यूज़ करना है क्योंकि हमें क्लासेस दे रखे हैं, राइट, जो लास्ट इलस्ट्रेशन में नहीं थे, राइट। तो हम सी का भी यूज़ करेंगे, राइट। 19 इंटू 20 380 अपॉन 100 प्लस 50, राइट, डिवाइड किया 3.8 आया, राइट, 53.8 एक्स बार, मतलब हमारा मीन आ गया, राइट। सेम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला सेम, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी
अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू सी का यूज़ करेंगे हम, करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी, राइट। नो यहाँ पे मोड फाइंड करने का फॉर्मूला चेंज हो, राइट। ये फार्मूला भी हम चेंज पहले यूज़ कर चुके, राइट। जब भी क्लास आता था हम मोड इस तरह कुछ फाइंड करते थे, और जब भी क्लास नहीं होता था, मतलब ग्रुप डेटा था, राइट। ग्रुप डेटा के लिए हमने लास्ट जो इलस्ट्रेशन सॉल्व किया वहाँ पे ग्रुप डेटा था, राइट। क्लास नहीं थे वहाँ पे, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी नहीं था, राइट। इसलिए हमने वो वाला डायरेक्टली हम जो हाईएस्ट हमारा फ्रिक्वेंसी था उसको हमने एज ए कंसिडर कर लिया, राइट। एज ए हम मोड कंसिडर कर लिया। बट यहाँ पे क्लासेस दे रखे हैं तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो ये वाला फार्मूला हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, राइट। जहाँ पे मोड हमें फाइंड करने के लिए लोएस्ट क्लास का यूज़ करना है, राइट। अब लोएस्ट क्लास किस तरह फाइंड करेंगे, देन क्लास इंटरवल मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज़ 40, राइट। जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 40 है, राइट। तो 40 हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, तो इस पूरे क्लास को हम हाईलाइट कर लेंगे, राइट। जहाँ पे 40 हमारा फ्रिक्वेंसी है, तो 40 की फ्रिक्वेंसी हमारी, राइट। और 40 फ्रिक्वेंसी उसका क्लास जो है 4060 है, तो उसका लोअर क्लास 40 है, तो हम लोअर क्लास 40 को एज्यूम करेंगे, राइट। राइट, तो हमारा 40 है, अच्छा क्लास जो बनेगा वो 4060, तो हम 40 को एज ए लोअर क्लास एज्यूम करेंगे, मतलब एल हमारे यहाँ पे 40 हो गया, राइट। एल हमारा यहाँ पे 40 हो गया। एफ एम F1 F2 एंड C। FM मतलब हमारा फ्रिक्वेंसी, राइट, 40 है। F1, राइट, F1 मीन्स प्रीवियस ऑफ द फ्रिक्वेंसी, राइट। F1 मीन्स प्रीवियस ऑफ आवर फ्रिक्वेंसी का प्रीवियस जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम F1 कंसिडर करेंगे, और F2 जो हमारा आगे का फ्रिक्वेंसी है वो 25, उसको हम F2 कंसिडर करेंगे, राइट। तो हमारा F2 क्या हुआ 25, राइट। हमें L मिल गया, लोअर क्लास लेंगे। FM जो हमारा फ्रिक्वेंसी है, F1 हमारा जो प्रीवियस है, राइट, फ्रिक्वेंसी का हमारा प्रीवियस फ्रिक्वेंसी है उसको 20 कंसिडर करेंगे, और F2 मतलब जो फ्रिक्वेंसी हमारी 40 है उसका आगे का जो फ्रिक्वेंसी है 25, उसको हम एज्यूम करेंगे, राइट। C हमारे पास 120 है, राइट। ना हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 40 प्लस FM 40 F1 20 अपॉन 2 FM 2 हम 2, राइट, फार्मूला में 2 है। FM हमारा 40 है माइनस F1 F2, राइट। सॉल्व करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ 51.428 आएगा, राइट। ये जो हमें जब करना है जब हमें क्लास दे रखा हो, राइट, तब हम मोड इस तरह कुछ फाइंड करेंगे, गेटिंग। बट हमें जब ग्रुप डेटा दे रखा है, राइट, तब हम डायरेक्टली मोड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को एज अ मोड कंसिडर कर लेंगे, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को एज अ मोड हम कंसिडर कर लेंगे। बट जब भी हमें क्लास दे रखा हो तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, राइट। तो मोड हमें मिल गया। नाउ वी कैन फाइंड द स्क्यूनेस इज इक्वल टू एक्स बार, हमने ऊपर फाइंड किया 53.8, मोड हमने 51.43 फाइंड किया, राइट। तो हमें स्क्यूनेस मिल जाएगा। सेम वे हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल जाएगा, एक्स बार माइनस मोड एंड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी मिल जाएगा, गेटिंग। इलस्ट्रेशन 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। और कहीं ना कहीं सेम है इलस्ट्रेशन 3 भी, गेटिंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।